ये लम्बी नामा हस्बैंड का पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सावी कहती है अभी कहाँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उन दोनों बॉडीगार्ड्स को ये सब ड्रिंक कराने में। एन कहती है साकी तुम तो कितनी जीनियस हो। साकी कहती है हम ये सब नहीं करेंगे तो हम इस बॉडीगार्ड से बचेंगे कैसे। ये एन कहती है तुम मुझनवी की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तभी उनके टेबल पर वेटर वो फूड ले आता है जो उन्होंने ऑर्डर कराया था। साकी उन दोनों बॉडीगार्ड को बुलाती है और वो बॉडीगार्ड आके कहते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं मिस। साकी कहते हैं मैंने तुम दोनों के लिए सूप ऑर्डर किया है, अगर तुम दोनों ये नहीं ड्रिंक करोगी तो मैं समझूंगी कि तुम मुझनवी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। बॉडीगार्ड सोचते हैं हम बॉस को अफेंड नहीं कर सकते और खुद ड्रिंक कर लेते हैं और साकी को थैंक्स बोलते हैं। तभी उनके पेट में गड़बड़ होने लगती है। वो दोनों साकी से परमिशन लेके बाथरूम चले जाते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड भी साकी से पूछता है तो साकी कहती है तुम्हें भी जाना है, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट खराब हो जाता है, जाओ जाओ। उसके जाने के बाद साकी सोचती है अब ये सब जा चुके हैं, बहुत अच्छा है। साकी टेबल पर फूड के पैसे रखती है और एन से कहती है भागो यहाँ से। भाग के वो दोनों बाहर आती हैं। साकी कहती है फाइनली मैं फ्री हो गई। तभी उनके सामने एक वैन आके रुकती है। उसका गेट खुलता है और उसमें से एक मैन निकलता है जो साकी को अपने तरफ खींचने लगता है वैन में। एन कहती है छोड़ो इसे। वो मैन कहता है इसे छोड़ दो नहीं तो तुम भी किडनैप हो जाओगी। एन कहती है क्या तुम इसे किडनैप कर रहे हो? नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। साकी कहती है छोड़ो मुझे, मेरे आर्म में हर्ट हो रहा है। वैन में बैठा मैन जो किडनैपर का बॉस था वो सोचता है ऐसे लग रहा है कि ये किडनैप करने नहीं आए हैं, जैसे ये बच्चों का घर है जो सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। उसके बाद बॉस उस मैन को मार के कहता है पागल दोनों को किडनैप कर ले। वो कहता है यस बॉस और दोनों को किडनैप कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है साकी को चेयर पर बांधा हुआ था और एन को साइड में बांध के कर दिया था। साकी किडनैपर बॉस से कहती है सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई मनी नहीं है, मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ तो मुझे जाने दीजिए। बॉस कहता है लिटिल लेडी अगर मुझनवी तुम्हें बचाने नहीं आए तो तुम मर गई समझो। वो मैन भी कहता है हाँ हाँ तुम मर जाओगी। साकी कहती है मैं सच कहूँ तो मैं मुझनवी को लाइक करती हूँ, वो मुझे नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड लव है, वो मुझे बचाने नहीं आएगा, आप भूल जाइए। अगर आप मुझनवी को पकड़ भी लेते हैं तो पहले मुझे मुझनवी पर जंप करने देना, ठीक है? फिर बाद में जो आपको करना है वो कर लेना। और तो डील है। बॉस कहता है तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम ऐसा कर सकती हो? साकी कहती है तुम्हें पता है मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या है? बॉस पूछता है क्या? साकी कहती है कि मैं एक बार मुझनवी के ऊपर जंप कर सकूं। बॉस हंसते हंसते कहता है मिस मुझे तुम्हारा पर्सनालिटी पसंद आई, जब मुझनवी आएगा तो मैं तुम्हारे ड्रीम को ट्रू कर दूंगा। साकी कहती है हंसना बंद करो, वो मुझे मेरी केयर नहीं करता है, वो नहीं आएगा। वो बॉस साकी के पास आके कहता है गर्ल सब्र करो, मैं तुम्हारा ड्रीम सच कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक मैन आके बताता है कि मुझनवी आया है। साकी सोचती है वो यहाँ आया है, क्या वो सच में मेरी केयर करता है? तभी वहाँ पर मुझनवी आ जाता है और बॉस से कहता है तुम साकी के साथ क्या करने वाले थे? वो बॉस कहता है गर्ल तुम्हारा फेवरेट मैन यहाँ आया है, देखो ये सच में तुम्हारी केयर करता है। साकी हैप्पी होकर कहती है मैं जानती थी आप ज़रूर आएंगे, आप सच में मेरी केयर करते हैं। मुझनवी कहता है कैसा मजाक कर रही हो, मैं जिससे लव नहीं करता उसकी केयर क्यों करूँगा? मैं यहाँ अपने ऑफिशियल काम करने के लिए आया हूँ, इसे पकड़ने के लिए आया हूँ। साकी तो रोने लगती है। वो बॉस कहता है गर्ल सैड मत हो, इस बास्टर्ड के लिए अपने आंसू को वेस्ट मत करो। साकी बॉस से कहती है मुझसे हटो और मेरे हाथ को खोलो, मुझे अपने आंसू को पोंछना है। वो बॉस साकी के हाथ खोल देता है। मुझनवी ये सब देख के सोचता है ये यहाँ क्या हो रहा है, ये किडनैपिंग है भी या नहीं। वो बॉस साकी को हैंकी देता है। साकी अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं मुझनवी तुम बिग इडियट हो और बास्टर्ड हो। वो बॉस कहता
बॉस कहता है हाँ गर्ल तुमने सही कहा, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। वो दोनों तो ऐसे कह रहे थे जैसे वो दोनों दोस्त हैं। मुजन्वी तो ये सब देखे पागल हो जा रहा था। फिर मुजन्वी अपने टीम को हिंट देता है, वो छिपे हुए थे। साओकी मुजन्वी की तरफ भागने लगती है। वो बॉस उस टीम को आते हुए देख के साओकी से कहता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वो और शूट करने वाला था बॉस, तभी मुजन्वी साओकी के आगे आ जाता है भाग के और उसके हाथ में गोली लग जाती है और मुजन्वी के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। वो बॉस और गन चलाता उससे पहले मुजन्वी की टीम आके उस बॉस को शूट करके मार देती है। इस सब को देख के साओकी बहुत डर जाती है। मुजन्वी कहता है हक करके साओकी को डरो मत, सब ठीक है। साओकी रोते हुए मुजन्वी से कहती है आपको गोली लगी है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मुजन्वी कहता है तुम इसीलिए रो रही हो क्योंकि बैड गाय फ्रेंड तुम्हारा मर गया है, तुम तो किडनैपिंग से फ्री हो गई हो, फिर क्यों रो रही हो। और जाते हुए गुस्से से साओकी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो मैंने तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड लगाए थे उनको क्रोटन सीड से ड्रिंक कराने की, क्या तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद करोगी। साओकी अभी भी रो रही थी और कहती है आपके हार्म से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, क्या आपको दर्द हो रहा है। मुजन्वी एक रुक जाता है और साओकी को देख के सोचता है इसे इतना डांटा, ये मुझ पर गुस्सा होने के बजाय मेरे लिए रो रही है। साओकी से कहता है तुम्हें गोली नहीं लगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आके मुजन्वी के चिपकने लगती है और उससे कहती है मुजन्वी तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तुम्हें गोली कैसे लगी। मुजन्वी तो उस गर्ल को खुद से दूर नहीं करता और उस गर्ल से कहता है ये सिर्फ एक गोली है। वो गर्ल साओकी की तरफ देखती है जो अभी भी गिल्टी में थी। मुजन्वी उस गर्ल को सिस्टर इन लॉ कहता है और उससे कहता है सिस्टर इन लॉ आप तो ट्रेनिंग के लिए बाहर थी तो आप यहाँ क्यों आई हो। सिस्टर इन लॉ कहती है मैं छुट्टी पर हूँ, डैड आपके हार्ड वर्क को देखकर आपकी परवाह कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपकी केयर करने के लिए और आपकी फेवरेट फूड को यहाँ लाने के लिए मुझसे कहा। एक्चुअली ये गर्ल मुजन्वी की थर्ड सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम सू जिनजिंग है। सू जिनजिंग कहती है बातें करना बंद करो और जल्दी से घर चलो, मैं तुम्हारी हाथ में लगी गोलियों को निकालती हूँ। ऐसा कह के सू जिनजिंग मुजन्वी से चिपक जाती है। मुजन्वी साओकी उससे कहता है कि 10,000 वर्ड की रिपोर्ट लिखो, अगर तुमने इसे कल रात तक फिनिश नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। उसके बाद वो सब घर पहुँचते हैं। मुजन्वी तो सू जिनजिंग के साथ जाने लगता है, साओकी को पूछता भी नहीं है। जाते हुए मुजन्वी साओकी से कहता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ अपने कमरे में। साओकी तो सैड हो जाती है और मुजन्वी सू जिनजिंग के साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद सू जिनजिंग मुजन्वी की गोली को निकाल रही थी क्योंकि सू जिनजिंग एक डॉक्टर थी। सू जिनजिंग मुजन्वी से कहती है साओकी अभी भी एक बच्ची है, आपको उसके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए, आपको उसे थोड़ा छूट देना चाहिए। मुजन्वी कहता है मैं उसे जितना छूट दूंगा वो उतनी ही बिगड़ती जाएगी, आप उसकी परवाह करना बंद करो। सू जिनजिंग कुछ और बोलने वाली थी तभी मुजन्वी उनसे कहता है अगर आपको साओकी की बातें करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इधर साओकी अपने रूम में लेटी सोच रही थी कि मास्टर मुजन्वी मैं इससे इतना प्यार करती हूँ और ये मुझसे कुछ भी नहीं कहता, और तुम सच में एक इडियट हो। नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे उन्हें जाके चेक करना होगा। और साओकी मुजन्वी के रूम के बाहर स्लीपर निकाल के जाती है और सुनने लगती है उनकी बातों को। सू जिनजिंग मुजन्वी से कहती है थोड़ा और रुक जाओ, बस थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि सू जिनजिंग मुजन्वी के हाथ में लगी गोली को निकाल रही थी। मुजन्वी को इतना दर्द हो रहा था कि उसके पसीने निकल रहे थे। साओकी उन्हें देख के गुस्से में आ जाती है और सोचती है ये दोनों कितने क्लोज है और कहती है साओकी अपने ब्रेस्ट को देख के कहते हैं मेरे तो उससे भी बड़े हैं, मुजन्वी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन इधर तो मुजन्वी सू जिनजिंग के पसीने को साफ कर रहा था। साओकी मुजन्वी को ऐसा करते हुए सोचती है ये इसे इतना क्लोज क्यों है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं करता। और गुस्से में साओकी रूम के अंदर आ जाती है। मुजन्वी साओकी से कहता है कि क्या तुम्हारा अपना रिपोर्ट फिनिश कर दिया। साओकी मुजन्वी के पसीने को साफ करते हुए कहती है मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने आई थी।